क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, रैलियां निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किया गया कि यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा कि जब तक महाविहार मुक्त न हो जाए, क्योंकि महाविहार से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे ज्ञान वहाँ से विदेशों में गया कि फाहियान जब भारत में आया तो वहीं 8 वर्षों तक यह ज्ञान लिया और जा करके अपने देश में फैलाए। तो उस ज्ञान को आज दबाने की कोशिश की जा रही है कि जो कि विश्व स्तर के लोक कल्याण के लिए, पेड़ पौधों के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए बौद्ध धर्म सबसे ज़रूरी है। तो आज हम लोग महिलाएं भी ये बहुत संख्या में आई हुई हैं कि किसी तरह से अगर धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया जाए, हर परिवार में पहुंच जाता है, तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चियां हैं, उनका चरित्र निर्माण होगा बौद्ध धर्म से। जो सीलों से सजाया गया बौद्ध धर्म को, तो उससे हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण होगा, अच्छी शिक्षा लेंगे, देश विदेश में उनका नाम होगा। तो इसलिए महाविहार को उनको देना चाहिए जिसमें उसकी आस्था है। तो यह एक तरह से सरासर गलत है कि जिसमें जिसकी आस्था हो उसको महाविहार दिया जाए, न कि जिसमें कोई आस्था ही नहीं है उसको दबाने का काम कर रहा है, उसको नष्ट करने का काम कर रहा है। उससे तुरंत मुक्त कराया जाए और बौद्धों को दिया जाए। बौद्ध लोग जो है मंदिरों पे नहीं जाते हैं, तो उनके मंदिरों पे क्यों कब्जा किया जा रहा है? वही तो गलत है, यह अन्याय हो रहा है कि वहाँ जो दान आता है एक तरह से कब्जा अपना किए हैं वो लोग। इस कार्यक्रम से आप बिहार सरकार को, भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार सरकार, भारत सरकार को भाई हम लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं ना। कहते हैं कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तो आहों से तो पत्थर पिघलेगा नहीं, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, वहाँ धरने देंगे। तो यही हम लोग कर रहे हैं। अब सरकार नहीं मानेगी तो उसके लिए भाई लगातार चलता रहेगा, लेकिन सरकार को सुननी चाहिए कि जिसमें जिसकी आस्था हो, अगर जरा सी भी मानवता है तो जिस धर्म में जिसकी आस्था है। अब जैसे हिंदू मंदिर है तो वहाँ हम लोग जाते नहीं हैं, वो तुम्हारा कब्जा है, तुम्हारी भावना इतनी कमज़ोर है कि बात बात पे आहत हो जाती है। तो दूसरे की भी भावनाओं को तुमको समझना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझ करके महाविहार को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए कि जिसमें जिसकी आस्था है उसमें वह काम करेगा तो अच्छा होगा, प्रचार प्रसार होगा। अगर मुक्त नहीं होता तो आगे क्या कदम होगा? आगे के लिए अब कोर्ट के द्वारा और भी तरह से तमाम हमारे बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं, बड़े बड़े भंते लोग लगे हुए हैं। तो इसके लिए जो रूपरेखा वो लोग तैयार करेंगी, उसके साथ हमारा पूरा बौद्ध समुदाय लगा रहेगा काम करने के लिए। मेरा नाम बिहारी लाल है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। आज कैसा कार्यक्रम था? कार्यक्रम बहुत बढ़िया था और हम लोग जो है अपना मेहनत करके अथक प्रयास किए कि कार्यक्रम को सफल बनाएं और हमारा कार्यक्रम सफल भी था। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि ये हमारा जो विरासत है, आज 2500 वर्ष पहले जो हमारे भगवान बुद्ध को सारी दुनिया जानती है कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और सम्राट अशोक ने उस मंदिर को उनको बनवाया और आज वो जो दूसरे के कब्जे में है, हम उस कब्जे को जो उससे मुक्त करवाना चाहते हैं। लोग बात को नहीं मानते, इसलिए जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम जल्दी से उसको मुक्त करा लेंगे।